अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रबीउल अव्वल के पैगाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानियत को सबसे बड़ी नेमत अता की, यानी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल की अहमियत। रबीउल अव्वल का मतलब है बहार का पहला महीना। ये महीना अपनी कई बरकतों की वजह से मुनफरिद है। इसी महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसी में हिजरत मदीना का अजीम वाक़या पेश आया और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ। यूँ कहा जा सकता है कि रबीउल अव्वल हमें खुशी भी देता है और एक पैगाम भी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फैल के साल 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। इस वक़्त पूरा अरब जाहलियत के अंधेरों में डूबा हुआ था। लोग बुत परस्ती, जुल्म और नाइंसाफ़ी में मुब्तला थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही दुनिया बदलने लगी। ईरान का हज़ारों साल से जलता हुआ आतिश कदा बुझ गया। कैसर रोम के मोहल्लात हिल गए और मक्का मुकरमा में नूर ही नूर छा गया। ये सब इस बात का ऐलान था कि अब दुनिया में वो हस्ती तशरीफ़ ले आई है जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आई है। बचपन और जवानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से यतीम हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बेहतरीन अंदाज में फरमाई। दादा और फिर चचा के ज़ेरे साया आपने परवान चढ़ा। छोटी उम्र से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अलग पहचानी जाती थी। मक्का के लोग आपको अल सादिक और अल अमीन कहकर पुकारते थे। ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अदल, हिकमत और इत्तेहाद की अलामत थे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया पहलू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद पहलू ये हैं। सिद्क़ व अमानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में कभी धोखा नहीं दिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी देखकर शादी की ख्वाहिश की। इखलाक़ व हुस्ना। दुश्मनों के साथ भी नरमी और माफ़ी। ताइफ में जब लोगों ने पत्थर मारे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ के बजाय इनकी हिदायत की दुआ की। रहमतुल लिल आलमीन। बच्चों पर शफ़क़त करते, यतीमों का सहारा बनते। एक बार ऊँट को भूखा और कमज़ोर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अदल व इंसाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो इस पर भी वही सज़ा होगी जो दूसरों पर है। हिजरत मदीना और कुर्बानियाँ। रबीउल अव्वल में एक और अजीम वाक़या पेश आया, हिजरत मदीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारसूर में 3 दिन छुपे रहे। दुश्मन गार के दहाने तक आ गए, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने बचा लिया। मकड़ी ने जाला बनाया और कबूतरों ने घोंसला बना दिया। दुश्मन समझ बैठे कि यहाँ कोई दाखिल ही नहीं हुआ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब बंदा अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत फरमाते हैं। आज के दौर के लिए पैगाम। रबीउल अव्वल का पैगाम ये है कि हम सिर्फ खुशी मनाने तक महदूद ना रहें। अगर वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमें उनकी सुन्नत पर अमल करना होगा। नमाज कायम करें, सच्चाई को अपनाएं,
والدین کی خدمت کریں، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھیں، اپنی زبان اور جھوٹ کو گالیوں سے پاک رکھیں۔ یہی اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اختتام۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت تھی، لیکن اصل خوشی اس وقت ہوگی جب ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کثرت سے درود پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم۔ خدا حافظ۔